न तो इमरान मसूद गलत कह रहे हैं, और अभी हम लोग जब इसके पहले बात कर रहे थे तो विनोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, तब से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई उनका हमारा मानना था कि इमरजेंसी ने खत्म किया कांग्रेस को। उनका कहना है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने उनका हिस्सा छीन लिया, क्योंकि कांग्रेस इधर से भरोसा टूटा और उधर लोगों को लगा चलो दूसरे वाले लंबरदार आ गए। लेकिन यह तो सच है ना कि कांग्रेस को अगर बड़ा बनना है, कांग्रेस को अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, नरेंद्र मोदी के सामने कोई ताकत बननी है, और नरेंद्र मोदी क्यों सामने आपको दिख रहा है, अमित शाह जैसा नेता दिख रहा है, योगी आदित्यनाथ दिख रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा दिख रहा है, देवेंद्र फडणवीस दिख रहा है, मतलब उनके पास तो नेताओं की फहरिस्त है, कहीं से भी कोई खड़ा हो जाएगा वो बड़ा नेता बन जाएगा। लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास राज्य में कोई एक बड़ा नेता नहीं है, आप तैयार होने नहीं देते हैं। और क्यों होने नहीं देते हैं? क्योंकि आपकी गठबंधन की मजबूरियां। उत्तर प्रदेश में आपका नेता कोई है क्या? आप जरा खोज के सोच के बताइए। बिहार में आपका कोई नेता है क्या? खोज के सोच के बताइए। राजस्थान में आप लड़ रहे थे तो अशोक गहलोत है आपके पास, सचिन पायलट है आपके पास। आप कर्नाटक में लड़ रहे हैं तो आपके पास सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार है, भले आपस में लड़ रहे हो लेकिन आपके पास है नेता। और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी चीज है जिसको समझना होगा। अगर ये नहीं समझेंगे, और मैं एक तो ये बड़े अच्छे तौर पर देखता हूं, ये जो जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट की मीटिंग बुलाई, ये बड़ा काम है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि राहुल गांधी इतने समय से दुनिया भर का मतलब पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं, ये प्रयोग वो क्यों ईमानदारी से नहीं करते रहे? इतना समय बीत गया, चलिए मान लेते हैं कि अभी उन्हीं के उस पे हो रहा होगा, हम मान लेते हैं इसको। नहीं, वो बैठ रहे लगातार, नहीं मैं मान लेता हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि जब आप ये सब करने के बाद अचानक लालू जी उठेंगे, कहेंगे बाप 15 सीटें ले लो, तो हो गया। कांग्रेस का पूरा जो आत्मविश्वास, जो कार्यकर्ता एकदम तैयार था। अभी जो इन्होंने समझौता किया था समाजवादी पार्टी के साथ, उत्तर प्रदेश में लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, पता चला सब खत्म। नहीं, आपको अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अभी हिम्मत जुटा रही है अपने दम पर हिंदी बेल्ट में चुनाव लड़ने की यूपी बिहार में, या अभी बस केवल सोच रही है इस बारे में? आपको क्या लगता है? सर 1998 में जो सोच रहे हैं वो तो वो जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन 1998 में जब सोनिया जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी तो पचमढ़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश में, और उसमें कांग्रेस ने नारा दिया एकला चलो रे। अच्छा, दिस इज ईयर 1998 जब सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, एकला चलो रे, मतलब किसी के साथ नहीं जाना, अकेले। देश में गठबंधन सरकारें बनने लगी थी। हाँ, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि संगठन को तैयार करना, कांग्रेस अकेले जो है ना चलेगी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो पहुंचते पहुंचते कहीं पहुंच गई। तो 2003 में जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, और वहां कांग्रेस ने अपना स्टैंड पूरा का पूरा उलट दिया। अच्छा। वहां कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया कि जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं हम उनके साथ चलेंगे, यानी कोalition के साथ चलेंगे। और उसका नतीजा हुआ कि 2004 में सरकार बन गई। 10 साल सरकार में रहे। 10 साल सरकार में रहे। अब आज फिर से ये बात ठीक है कि कांग्रेस को अकेले लड़ने और अकेले ताकत बनाने की जरूरत है, लेकिन आज क्या वो इस स्थिति में है कि वो अकेले लड़के, ये इसका अकेले लड़के कांग्रेस तैयार हो जाएगी? केंद्र का और राज्यों का गेम अलग है ना, दोनों का अलग अलग गेम है, तो दोनों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। और इसमें कंट्रास्ट क्या है? आप ये बात कह दें कि नहीं कांग्रेस जो है अलग अलग छोटे दलों से लड़के मतलब साथ चल के कमजोर हो गई। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो सारी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर उसने बड़ी पार्टी बना ली। तो आप किस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, समझे। 2004 में उसी कांग्रेस ने कोalition के बाद 10 साल सरकार चलाई है समान विचारधारा के लोगों के साथ। और जब 2024 से पहले 2023 में जब वो इंडिया ब्लॉक बना था, तब भी यदि वो समान विचारधारा के साथ ज्यादा ताकत के साथ वो लड़ाई लड़ती तो शायद कुछ नतीजे और हो सकते थे। एक पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट का कमेंट पढ़ रहा था कि इंडिया ब्लॉक फिर एकजुट हो गया वक्फ बिल के बहाने। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस अच्छा, औरंगजेब के बाद ये इंडी ब्लॉक ही है जो बार बार कब्र से निकल आता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए क्या जरूरी है? साथी छोड़े या साथियों के साथ मजबूती से डील करें? देखिए, साथी साथ में जुड़े या नहीं जुड़े, कांग्रेस को खुद को मजबूत होना तो अपने संगठन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ना। कांग्रेस की समस्या ये रही कि कांग्रेस कभी संगठन की पार्टी नहीं रही, यह व्यक्ति केंद्रित पार्टी रही। आप क्या, ममता बनर्जी बंगाल से कांग्रेस छोड़कर बंगाल में जाती है, खुद की सरकार बना लेती है। शरद पवार महाराष्ट्र में आपसे अलग हो जाते हैं, खुद की सरकार बना लेते हैं कांग्रेस छोड़ के। बीजू जनता दल अलग, बीजू पटनायक अलग होते हैं कांग्रेस छोड़ के, वो उड़ीसा में अपनी सरकार बना लेते हैं। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में अपने आपके पूरा सत्ता संगठन सब ले जाते हैं, खुद सरकार बना लेते हैं। तो आपके यहाँ पार्टी इतना में नेता इतने बड़े और पार्टी छोटी बनती जा रही है। संगठन आपके यहाँ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता इतनी हिम्मत कर सकता है क्या कि वो खुद को अलग निकल जाए और पार्टी बना ले?